हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और आज हम करने वाले हैं 10% रूल के कुछ एग्जांपल्स को लगाएंगे। तो आज हम करेंगे 10% रूल के एग्जांपल्स को और हम बड़े से बड़े नंबर की परसेंटेज निकालेंगे बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में उसका आंसर देंगे विद इन सेकेंड्स में, बहुत ही जल्दी करके बताएंगे। और अभी हम इनके एग्जांपल्स करने से पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या सीखा था। ठीक है, तो कल था हमारा डे 6 और आज मैं आपको कराने वाला हूँ डे 7। तो डे 6 में हमने क्या सीखा था कि टू फाइंड 10% रूल और व्हाट इज 10% रूल। 10% रूल क्या होता है, तो हमने सीखा था कि 10% जो रूल है, जो इसका 10 है, वो नंबर्स का बेस 10 होने के लिए जो नंबर का डेसिमल नंबर्स का बेस होता है वो 10 होता है, इसलिए हमने पावर क्या ली, 10 ली। तो जब हम नंबर्स को तोड़ते हैं तो फिर उनके बाद जो उनकी पावर्स आती हैं वो क्या आती हैं, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, 10 की पावर 3 ये आ सकती हैं। तो ये क्या है, ये रूल्स पे आता है कि व्हाट इज 10% रूल। तो ये जो पावर्स हैं 10 की, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, तो हम इन पर क्या करते हैं, परसेंट अप्लाई करते हैं जिससे आसानी से हम नंबर्स की परसेंट निकाल सकें। ठीक है, तो हमने कल सीखा था क्या, 10% रूल, कि ये जो 10% रूल है ये क्या है। तो हमने सीखा था कि ये जो 10% रूल आता है, तो 10 की पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, 1%। यदि हम 1% को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.01। फिर यदि हम किसी भी नंबर का 10 की पावर 0 या कहूँ मैं कि 1% निकालते हैं तो उसमें 0.01 का मल्टीप्लाई हो जाता है। और इजी शब्दों में बोला जाए तो आप उस नंबर के दो नंबर पहले डेसिमल लगा सकते हैं। डेसिमल लगा दो तो आपका 0.01% निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब 10 की पावर 1 क्या है, 10 की पावर 1 कह सकते हो कि 10%, क्या बोल सकते हो, 10% बोल सकते हो। जब हम 10% निकालते हैं तो वो हमारा क्या आता है, 0.1%। 0.1%। यदि हम किसी भी नंबर का 10% निकालते हैं तो हम उस नंबर को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इजी शब्दों में बोला जाए तो उस नंबर के एक नंबर पहले डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 10 की पावर 2 पर। ये जो 10 की पावर 2% है इसको हम क्या बोल सकते हैं, 100%। और जब 100% को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1। क्या आता है, 1, क्योंकि 100 से 100 कट जाता है। और मैंने बताया था कि परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, 1/100। और 1/100 इक्वल्स टू क्या होता है, परसेंट, है ना। फिर यदि हम किसी नंबर का 100% निकालते हैं तो हम उसका 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100% आ जाती है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो वही नंबर कंप्लीट, वही 100% होता है, जो नंबर पहले से होता है वही इटसेल्फ। ठीक है, फिर 50% आते हैं। ठीक है, अब ये जो 50% है इसकी परसेंट निकालेंगे तो जब हम 50% निकालते हैं तो ये आता है 1/2, 1/2। अब हम किसी नंबर का 50% निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं, या कहा जाए कि उसका एग्जैक्ट हाफ कर देते हैं तो ये उसकी 50% आ जाती है। अब हम आते हैं 5% पर। 5% हम कैसे निकालेंगे, ये जो 5% होती है इसकी क्या वैल्यू होती है, 1/2 मल्टीप्लाई 0.1। हाँ ये है 1/2 मल्टीप्लाई 0.1। जब हम किसी का 5% निकालते हैं तो पहले उसमें 2 का डिवाइड करते हैं, जो हमारा नंबर आ जाता है हम उसका 0.1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका हमारा आंसर आ जाता है। जैसे हमने निकाला 563 का 5%, तो पहले हमने इससे 2 का डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, 281.5। फिर हमने उसमें 0.1 का मल्टीप्लाई कर दिया
तो हमारा क्या आ गया 28.15। एक नंबर पहले ही पॉइंट था, जब इसका एक पॉइंट लेंगे तो एक और नंबर पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.15। समझ में आया आपको? अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, इनके एग्जांपल्स को लगाते हैं। ठीक है, टू फाइंड परसेंटेज, परसेंट को भी देखेंगे, और टू फाइंड वैल्यूज, और परसेंट की वैल्यू को भी देखेंगे कि कितनी परसेंट पे कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलिए तो फिर हम चलते हैं टू फाइंड वैल्यूज। वैल्यूज को फाइंड कैसे करें? ठीक है, क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे टू फाइंड वैल्यूज, वैल्यूज को फाइंड करना। अब देखो ये दिया गया है हमारा कि 32% ऑफ निकालना है हमें 532 का। हम क्या निकाल लेंगे? 532 का परसेंट निकालेंगे। अब चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको तोड़ के करेंगे, तो क्या करेंगे? देखो पहले 532 इधर लिखो। अब 500 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 530 प्लस 2। हाँ, हमें क्या निकालनी है? इसकी 32%। तो अभी हमारा ये नंबर है। अब हम क्या करेंगे? इस नंबर को नहीं बल्कि इस नंबर को तोड़ेंगे। ये नंबर तो हमारा कंप्लीट है, इसकी तो हम परसेंट निकालेंगे। इसको तोड़ते हैं। ये क्या है? 30 प्लस 2, इसमें परसेंट लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1% प्लस 2 मल्टीप्लाई 1% ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इसकी निकालेंगे कितनी? 10 की पावर 1% और 2 मल्टीप्लाई 1%। पहले तो हम निकालेंगे 10%। 10% हमारा क्या होता है? हमारा 10% होता है 0.1। हम इसमें 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 53.2। क्या हो जाएगा? 53.2। हमें इसका 30% निकालना है, तो हम इसका फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? पहले 5 3 या 15, 15 हो जाएगा। 15 और 90, 115 90 कितना हो जाएगा? पहले देखो 5 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर। पहले ध्यान से देखो एक बार, 5 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर। ये है 1st प्लेस पर। यदि आप इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 150 आएगा। और जब आप 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 159। और ये क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 159.6 है ना। अब हम निकालेंगे 1% किसका? 553 का, 532 का। तो चूंकि हम 532 का 1% निकालेंगे, और 1% हमारा क्या होता है? 0.01%। तो हमारा पॉइंट देखो ये 0532 लिखा है, तो 0.01%। 0.1% मतलब 2 डिजिट्स पहले पॉइंट आएगा। 2 डिजिट्स ये हैं, ये यहाँ आ गया पॉइंट। अब हमारा निकल गया 1%। हमें कितना निकालना है? इसका 2%। तो हम इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 10, 3 2 6 और 2 2 4, मतलब 10.64। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी जो इसकी परसेंट है वो एग्जैक्ट परसेंट आ जाएगी। 4 का 4, 6 और 6 12, 12 का 2, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 का 1। हमारा 32% क्या आया? 170.24। आप इसको ऐसे प्लस करेंगे तो भी यही आएगा। देखो 159.6, 10.64। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ने कैसे ऐड कर दिया। मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया है डिजिट्स को लेकर, जैसे 1 प्लेस से 1, 10 प्लेस से 10, 100 प्लेस से 100, 1000 प्लेस से 1000, ऐसे ही आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, प्लस करोगे देखो 4 का 4 आ जाएगा, 6 और 6 12, पॉइंट का पॉइंट, 1 कैरी, 9 और 1 10 का 1, 10 का 0, 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 का 1, देखो 170.24। तो हमने जो निकाली 532 का 32%, तो हमारा क्या आया? 170.24। कितना आया? हमारा 532 का जो हमने 32% निकाला वो हमारा कितना है? 170.24। अब ऐसे ही हम इसको करेंगे। देखो
हमें क्या निकालना है, इसकी 53% निकालनी है। देखो पहले हम इसको क्या करेंगे, 50 प्लस 3 है ना, तो 50 का क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10% प्लस 3 मल्टीप्लाई 1%। ठीक है, पहले हम इसका निकालेंगे 50%। चूंकि मैंने आपको बताया था कि 50% निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट हाफ कर देते हैं उस नंबर का, 2 से डिवाइड कर देते हैं। हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, कितना आ गया, 966 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे 3%। देखो एक मिनट, हमने 50% नहीं निकालना है, हमें 10% निकालना है। फिर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप चाहो तो इसमें 10% निकाल कर 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, और चाहो तो आप पहले 50% निकाल कर ऐसे कर देते हो। देखो मैंने आपको 50% करके ही बता दिया, और अभी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो आप पहले इसका 10% निकालोगे तो आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर आप 193 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है 966 आ जाएगा। तो आप बेहतर है कि मेरे हिसाब से आप 50% का यूज़ करें। किसका करें, 50% का यूज़ करें, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1%, क्योंकि 50% में आसानी होगी, क्योंकि हमें 50% की वैल्यू पता है। हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 50% आ जाएगा। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 50 से, 2 से, तो हमारा क्या आ गया, 50% आ गया। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 प्लस, अब हम इसका निकालेंगे 1%, क्योंकि 1% की वैल्यू हमें पता है कि 0.01 होती है, मतलब 2 नंबर पहले पॉइंट आ जाएगा, और इसका हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 का 3 टाइम्स क्या होगा, 1 का 3, 1 का 3 गुना कितना होगा 30, और 9 का 3 गुना कितना होगा 27, तो 30 और 20 50, 57.96 कितना हो जाएगा, 57.96। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 6 9.6 और 7 13 का 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 5 12 का 1 कैरी, 9 और 1 10। ये आ गया आपका 53%। ये है आपका 1932 का, आपका जो 53% हमने निकाला वो कितना आ गया, 1023.96। देखो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इसको प्लस माइनस करके, चाहे तो हम इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हम और भी जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे देखो आपको 53% निकालना है, आपने 50% निकाला, इसका लगभग 1900 का कितना होता है, 18 का होता है 9, मतलब 1900 का क्या होगा 950। आपने इसका लगभग आपने निकाल लिया कि इसका 50% कितना आएगा, इसका 50% आएगा 950, और इसका जो 3% है, आप इसका 3% निकालोगे तो आपको पता है एक नंबर पहले पॉइंट, अभी इधर एक पॉइंट में पहले पॉइंट लग रहा था, अब 2 नंबर पहले पॉइंट लगेगा। 1% के लिए हमें 0.001 चाहिए होता है, मतलब 2 नंबर। अब 19 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा, और ये नंबर आ जाएगा हमारा 7 5 और 5 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, मतलब 1007। और ये जो 1007 है, अब ये जो हमारा आंसर आएगा वो जस्ट बिल्कुल इसके अप्रोक्सली आएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन देखो ये दिया है 1023 और ये है 1007, तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग इसके पास में आएगा। क्योंकि हमने पॉइंट के उधर की डिजिट्स नहीं ली तो हमारा आंसर नीचे नहीं आएगा, बल्कि इससे थोड़ा जाना आएगा। तो ये ऐसे ये दिया है 1023 है ना, तो हमने इसके पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं ली, तो मतलब हमारा आंसर इससे कम नहीं बल्कि इससे ज़्यादा ही आएगा। तो इसके अप्रोक्स में इसके आसपास जो आपका नंबर ऑप्शन में दिया हो आप उस पर टिक कर सकते हैं, आपको वही आंसर करेक्ट होगा। अब चूंकि आपने इसको समझ लिया, अब हम देखते हैं थर्ड वाले को। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको करके लाना है, आपको कमेंट में करना है कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, अब देखो इसको एक और क्वेश्चन करते हैं। हम क्या निकालेंगे, इसका 112% निकालेंगे 560 का। तो हम पहले इसको तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 2%, तो इसका हो जाएगा हमारा 100% निकालेंगे हम यहाँ, फिर हम यहाँ निकालेंगे 10%, फिर हम यहाँ निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 1%। किसी भी नंबर का 100% इटसेल्फ वही नंबर होता है, मतलब हमें पता है 100% की वैल्यू 1 होती है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 560 ही आएगा।
10% हमें पता है 0.1 का मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 56.0। अब 1% हमें पता है 0.01 होता है, दो नंबर हम दो पहले पॉइंट लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा 5.60, इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 10, 6 2 12, मतलब इधर कितना हो जाएगा 10 over 11.20 है ना। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, 0 का 0, 2 और 0 2, पॉइंट 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 का 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12। आपका आ गया इसका 112% जो है। हाँ एक मिनट जरा रुकना, हाँ 500, हाँ सॉरी, ये है 0 2 1 और 6 7 7 और 0 7, 1 और 5 6 6 और 6 12 की 1 कैरी, 5 और 1 6, ये आ गया आपका 112% ऑफ 560। 560 का जो हमारा 112% है, 112% है, वो हमारा आ गया 627.20%। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, हमारा आंसर करेक्ट है। अब देखो हम इसको चाहें तो अप्रोक्स कैसे ला सकते हैं। हमें पता है कि 100% इसका यही होता है 560, 10% इसका होगा 56 और इसका 2% होगा क्या, जो तो 5 2 10, लगभग 10 आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 6 का 6 हो जाएगा और 5 और 1 6, 6 और 6 12, 1 कैरी, 5 और 1 6, मतलब 627 के अप्रोक्स आएगा। चूंकि हमने पॉइंट के उधर वाली वैल्यूज नहीं ली तो हमारा जो आंसर है वो नीचे नहीं आएगा बल्कि थोड़ा इससे बड़ा होगा। 627 ये 6 है ना, हाँ 626 से हमारा जो नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, आपको करके लाना है 63% ऑफ 581, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको करना है और कमेंट में आंसर देना है कि किसका आंसर सही है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा कि उसका आंसर सही है। ठीक है, हो गया। अब अभी हमने सीखा टू फाइंड वैल्यू, परसेंटेज से हमने नंबर्स की परसेंट निकालकर हमने उसकी वैल्यूज को निकाला। अब हम उनकी वैल्यू से उनकी परसेंट्स को निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं टू फाइंड परसेंटेज। हम परसेंटेज को फाइंड करेंगे, नंबर से परसेंटेज को फाइंड करेंगे। पहले हमने परसेंट से वैल्यू को फाइंड किया था, अब ये जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं इनकी परसेंटेज को फाइंड करेंगे। अब इनकी परसेंट को फाइंड करने के लिए मैं आपको थोड़ा एक चीज़ बताने वाला हूँ, देखना इधर, हाँ इधर, ठीक है। जैसे मान लो ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, हम इस वैल्यू की परसेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100% का। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि आप इसको जब परसेंटेज निकालते हो तो हमने एक 450/500 वाला एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था 100% का, जिसमें 100 मल्टीप्लाई 1/100 आ गया था, है ना। तो ऐसे ही जब हम इस 100 का परसेंट कैसा कर सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1/100 कर सकते हैं, मतलब ये 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, n/d, और ये जो n/d न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू क्या होगा हमारा x% के। तो हम इसको लिख सकते हैं n इक्वल्स टू x% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ d। तो हमारा जो n होगा न्यूमरेटर होगा वो इक्वल्स टू किसके होगा, x% ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम ये फॉर्मूला ये लिख दिया है, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप चाहो तो इसको लिख सकते हो n/d मल्टीप्लाई 100% इक्वल्स टू x%। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम वही करेंगे। देखो यदि हम मल्टीप्लाई 100% करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई 100% करते हैं तो ये जो परसेंट दिया गया है, इस परसेंट से हमारा 100 तो कट गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। तो हम इसको नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। न्यूमरेटर हमारा क्या है 58, और हमारा जो 58 है वो इक्वल किसकी होना चाहिए, x% के ऑफ किसकी ऑफ होना चाहिए, वो होना चाहिए 193, मतलब 193 का x% होना चाहिए, जो हमारा कितना होगा 58। अब हम इसमें कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 10% कितना होता है, 1% कितना होता है, 100% कितना होता है, 50% कितना होता है और 5% कितना होता है, हमें सब कुछ पता है। 100% की वैल्यू 1 होती है, 10% की 0.1 होती है, 1% की 0.01 होती है, और 50% की 1/2 होती है, और 5% की 1/2 मल्टीप्लाई 0.1 होती है। आप सभी को पता है। ठीक है, अब हम इसमें 100% करके देखते हैं क्या वो इसके बराबर है। 100% तो 58 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 100% नहीं देंगे, फिर हम देंगे 10%। 10% करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 19.3। ये 19.3 58 से छोटा है, मतलब ये ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 19 का हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो 58 के बराबर आ जाए। तो 19 का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 1 का करेंगे 3 में तो 30 आएगा, और 9 का करेंगे 3 में तो 27 आएगा। 30 और 20 50 57, और 57.3 का 9 होगा तो क्या जाएगा 57.9। ये इसके अप्रोक्स आ गया। तो ठीक है, हमने क्या किया 10% किया, कि हमने क्या किया 10% ऑफ 193 हमारा आ गया 57.9। अब हमारा ये जो नंबर है इस नंबर से छोटा है, हमें अब किस नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो देखो हमने अभी 10% का देख लिया, 1% का क्या आ रहा है 0.1। यदि हम इसका 1% निकालें 0.1 0.01 मतलब 1.93, तो ये तो जाना हो जाएगा 58 से, ये तो जाना निकल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें 0.1% मतलब 0.1, इसकी क्या वैल्यू होती है 0.001, है ना। 0.1 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, किसकी 10 की पावर 0 की क्या होती है 0.001। तो अब हम इसमें देखेंगे 0.1 के उधर की वैल्यू, तो हमें यहाँ पे लग गया 0.001। अब हमारा क्या है 1। अब चूंकि हम 193 का एक टाइम करते हैं तो भी हमारा इसमें ऐड होगा, तो 58 करके बहुत जाना आ जाएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें ले सकते हैं 0.8 या हम ले सकते हैं 0.7। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.8, या फिर हम ले सकते हैं 10.7। इन दोनों का ये जो परसेंट आएगा वो आपका बिल्कुल 58 के करीब आएगा, बहुत ज़्यादा टू क्लोजेस्ट आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 10.8 या फिर 10.7। आप चाहें तो कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, जो आपका आंसर आएगा ना वो 10.8, 10.7 या 10.6 इसी में ही आएगा, वो टू वेरी क्लोजेस्ट आएगा इनके ही। ठीक है, अब आपने क्लोजेस्ट आंसर निकाल लिया। अब आप इसका यदि निकालें कि आप अप्रॉक्स वैल्यू उसकी कैसे निकालें, तो आप कैसे निकालोगे, तो हम इसके अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि 10% की वैल्यू होती है 0.1, और 90 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 19.3, मतलब 19.3 का हम लगभग करते हैं तो वो आता है हमारा 57.9, मतलब ये हमारा तो वेरी क्लोज है हमारा 58 के। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 10% के क्लोज आएगा। चूंकि हमने पॉइंट के उधर वाली वैल्यूज नहीं ली है तो हमारा आंसर थोड़ा 10 से बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा। तो हम इसका
वैल्यू क्लोजेस्ट भी निकाल सकते हैं, अप्रोक्स भी, और बिल्कुल आंसर करेक्ट आंसर भी आ सकता है। अब हम करेंगे, देखो हमने इसको किया था, अब हम करेंगे इसका। ये क्या है 1345 अपॉन 6346, इसका करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, n इक्वल्स टू x% ऑफ d, है ना, और n क्या है हमारा 1345, और हमारा जो x% निकालनी है हमें, वो किसकी निकालनी है 6346। अब हम इसमें 10% देखते हैं कि इसका जो 10% है वो क्या आएगा 634.6, मतलब 634। ये जो 634 है वो 1300 से छोटा है, तो हम यदि अभी हमने 10% ले दिया, यदि हम 20% लें तो 6 2 या 12 होता है, मतलब 12 13 के करीब आएगा। तो हम इसका लेते हैं 20%। हमने लिया 20% ऑफ 6346 का, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 6 2 या 12, मतलब ये देखो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, पहले ये हो जाएगा 634.6, क्योंकि 10% है, और यदि हम 20% कर रहे हैं तो इसका 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 2 या 12, 100 बेस पे है, इसलिए क्या हो जाएगा 1200 और 6 कितना हो जाएगा 1800 1880 और ये 12 है तो 1892, कितना हो जाएगा 1890.2 1890.2। देखो 6 का 2 टाइम्स करोगे आप 1200 आएगा, 30 का 2 टाइम्स करोगे तो आपका आएगा 60, 1268, सॉरी 1269.2, ये हो जाएगा, है ना 1269.2, क्योंकि 60 या 12 होगा, 2 इधर 1 के दिया जाएगा, 68 से 69 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1269.2। अब ये आपके अप्रोक्स करीब आ चुका है 1345 के। अब आप क्या ले सकते हैं, आपने ले लिया 20%, अब आप देखो 1% लेके देखते हैं। 1% क्या होता है हमारा 0.01%, तो इसका क्या हो जाएगा 63.46। अब हमें 1269 से हमें 1345 तक जाने के लिए हमें लगभग 75 नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, और ये हमारा क्या है 63, तो हम ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 1% है इसकी, तो ये हो जाएगी 1%, मतलब ये 20 में प्लस हो जाएगा, 20% प्लस 1%। तो ये जो है आपका, पहले देखो आप 1% देखो, प्लस बाद में करेंगे, 1% आ गया आपका इसका, वो कितना आया आपका, वो आ गया आपका 63.46। आप जब 63.46 को इसमें ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा 6.2, 6 और 6 12 1 13, 2 1 3 और 1, ये हो गया आपका 1332.66। आपको अब कितना और जरूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी कुछ 30 नंबर्स की और जरूरत। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने इसका 1% भी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे 0%। 0% क्या होता है, 0.1% क्या होता है, 0.1% होता है 0.001। तो अब हमारा क्या आएगा, ये 6346 में 0.001 मतलब यहाँ लगेगा पॉइंट, अब ये आ गया 6.346। हमें कितना चाहिए, कुछ लगभग हमें चाहिए 13 के समथिंग। तो हम 6 2 या 12 कर सकते हैं, जबकि हम इसको 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये भी डबल्स होंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 8 और 12 जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो हम इसका 0.1% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 ये 6 का, ये 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 6, 4 का हो जाएगा 8, तो 68, 6 का हो जाएगा 12, तो 69 मतलब 692। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ये जो है वो आपकी अप्रोक्स 1345 के लगभग वैल्यू आएगी, जो आपकी करेक्ट होगी, क्या होगी 21.01%।
क्या आ गया आपका 21.01%। हमें इसमें कितना जोड़ना था, अप्रोक्स हमें 13 जोड़ना था, हम इसमें 12 जोड़ देंगे और 600 हो जाएगा, आपको 1200 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट। तो ये आ गया। अब आप इसको बिल्कुल अप्रोक्स आंसर कैसे निकालोगे, आप उसका निकालोगे, पहले आपने इसका क्या किया 10% किया, 10 का होता है 600 आता है, मतलब 20% कर देंगे तो 60 या 1200 आ जाएगा, आपका 1200 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कितनी जरूरत पड़ेगी, वो आपको पड़ेगी कितने की जरूरत 145 की। तो आप क्या कर दोगे, इसका 1% निकालोगे, 1% होता है 63, आप ले लोगे 63 का डबल कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। मतलब आपने ले लिया 21%, आपका जो आंसर आएगा वो लगभग 21% के अप्रोक्स आएगा, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हमने पॉइंट के उधर वाले नंबर्स नहीं लिए हैं, बल्कि ये थोड़ा 21% से थोड़ा ऊपर आएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ये आपके लिए होमवर्क में है, ये आपको करके कमेंट में इसका आंसर देना है। एक ये हो गया आपका टू फाइंड परसेंटेज वाला, और ये हो गया आपका टू फाइंड वैल्यू वाला। ये आपको करने हैं, करके इसके आंसर्स बताने हैं, किसका क्या आंसर आया है कमेंट में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको डे 8, उसमें मैं आपको इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, दोनों को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप नोट्स का रिवीजन करें, क्वेश्चंस को लगाएं, जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे आप क्वेश्चंस में उतने ही बेहतर होते जाओगे, आपको क्वेश्चन उतना ही अच्छा होता जाएगा, आपका वैदिक मैथ और भी बेहतर होता जाएगा। तो बस मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप उसका रिवीजन लगाते रहें, नोट्स बनाते रहें, अच्छे से करते रहें, आपका ये जो वैदिक मैथ्स है ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी परसेंटेज, आपके एडिशन, डबल ट्रिपल इन माइंड, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी, बहुत ही सेकंड में आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाकी का हम करेंगे डे 8 में, और डे 8 में हमारा नया टॉपिक चालू हो जाएगा, जो टॉपिक होगा हमारा 2, वो हमारा टॉपिक चालू हो जाएगा, और उससे पहले हम इन दोनों के आंसर्स बताएंगे कि इन दोनों को सॉल्व करके क्या आंसर आते हैं, ठीक है। थैंक यू।